हम कोशिश करेंगे कि जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिलाएं। पालन किया क्या, किस तरह से लोगों को उसका पालन करना चाहिए, आप क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये जनता से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है जिसके कारण हम अगर पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करेंगे तो हम इन परिस्थितियों का भी मुकाबला कर सकेंगे। कोई संकट है ऐसा विषय नहीं रखा उन्होंने रखा कि जिस तरह से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लगातार जो है परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसी स्थिति में जो हमारा इंपोर्ट करते हैं हम पेट्रोल और डीजल, उसमें हम अगर खपत कम करेंगे तो हम इंपोर्ट कम करेंगे तो आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर बनी रहेगी। और जो हमारे पैरामीटर हैं जिससे हम देश को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, बीच में कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए अपील की है उन्होंने। राहुल गांधी का आरोप है, आपने किस तरह से इसका पालन किया? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसके अनुसरण में ही मैंने आज बीकानेर रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा तो मैं ई रिक्शा के माध्यम से मेरे घर पे पहुंचा। अब बीकानेर शहर में जितने भी प्रोग्राम 7-8 प्रोग्राम होंगे उन सब जगह मैं ई रिक्शा के माध्यम से ही जाऊंगा और मैंने एक्सपोर्ट भी छोड़ी है आज। मगर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने अब लोगों पे बाहर डाल दिया। मैंने अभी आपको कहा कि राहुल गांधी जी के जमाने में इकोनॉमी की साइज क्या थी, किस तरह के पैरामीटर थे उनके, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है देश की, हम 11वें नंबर से चौथे नंबर पे पहुंचे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। ऐसी परिस्थितियों में जब हम हमारा विकास का रफ्तार कम नहीं, हमारी जो विकास की रफ्तार प्रधानमंत्री जी ने तय की है वो कम नहीं हो, इस संकट के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण पैदा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल और पेट्रोल में खपत हम कम करेंगे तो हम इस परिस्थिति का मुकाबला आसानी से कर पाए। मगर विपक्ष घेर रहा है सरकार को। विपक्ष तो कुतर कर रहा है। इसी जमाने में इंदिरा जी ने अपील नहीं करी क्या? देख लो ना, उस विपक्ष को देख लेना चाहिए। सर, एक नीट को लेकर केजरीवाल ने एक आह्वान किया है कि युवाओं को अब जागना होगा, जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, ये पूरा विषय बता दिया गया है सरकार की ओर से भी, और इस पहलू का सीबीआई से जांच हो रही, इससे बड़ा विषय तो और क्या हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिलाएं। कनेक्शन सामने आया है, जो भी दोषी होंगे, ई-पिन जो है वो जो भी दोषी होंगे, कांग्रेस के लोगों का, मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास होगा। सर, एक राजस्थानी भाषा कॉलेज में, स्कूल में क्या कहते हैं? देखिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और राज्य सरकार से की ओर से भी राज्य भाषा का दर्जा मिले, इस संबंध में बहुत से प्रयास अलग अलग संगठनों के द्वारा किए जाते रहे। एक सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया, उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का प्रचार प्रसार या इसकी स्वीकार्यता करने के लिए स्कूलों में इसका आगे इसको बढ़ाया जाए। ये विषय आया अब राज्य सरकार के स्तर पे, इसमें मंथन हो रहा है और ये सकारात्मक एक निर्णय है, मैं ऐसा मानता हूँ। एक बड़ी सौगात आज बीकानेर को आप देने वाले हैं, जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह, क्या किस तरह का? वो सीएसआर मद है। आप देखिए, सीएसआर मद बीकानेर में पहले बहुत कम लगता था। मैंने इसमें प्रयास करके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्कूलों में, अस्पतालों में ये राशि अलग अलग संस्थाओं से, आज तो हुडको की तरफ से दिया गया ये प्रकल्प है। इसमें स्मार्ट आप बोर्ड भी होंगे, स्मार्ट क्लासरूम कैसे विकसित किए जाए, जिससे कई बार स्कूल मास्टर समय पे नहीं आए, 15 मिनट लेट आए इस क्लास में, तो जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से
वो क्लास चलती रहेगी, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चे पढ़ते रहेंगे। केरल का मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ सर अभी तक। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ये अच्छी बात है कि आपने सीएसआर से इतनी व्यवस्थाएं की है, लेकिन राज्य सरकार की एक हाईकोर्ट में रिट लगी हुई थी, उसमें राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया 80% स्कूल्स जो हैं वो खराब स्थिति में है, और उसको लेकर अब एक ऑर्डर निकला है डायरेक्टर का, और उसने पीडब्ल्यूडी से सर्वे करवाने की बात कही है, और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर स्कूल सही नहीं है तो उन्हें खाली करवा कर दूसरे स्थानों पर दिया है, तो उसकी दिशा में कुछ काम करेंगे। देखिए, वो हाईकोर्ट का एक फैसला कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें डिजिटल इंडिया में, स्कूलों में टेक्नोलॉजी का कैसे विकास करें स्कूलों में, इस संबंध में एक फैसला है। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसको सुन रहा है, तो इसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन ये भी एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता हुआ कदम। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे कि स्कूलों की हालत बड़ी खराब है, तो उनको मैंने सुधारने ठीक की करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है ना, वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में भी, तो एक बार फैसला आने दीजिए फिर बताते हैं।